पक्ष की कथा सुनाती हूँ कि ये 16 श्राद्ध कैसे हुए। ये कर्ण की कथा है। कर्ण जब युद्ध के मैदान में मृत्यु शैया पे पड़ा हुआ था तो भगवान रो रहे थे, कृष्ण भगवान रो रहे थे कि युधिष्ठिर के पास वो जाकर बोले, युधिष्ठिर कर्ण मर रहा है, कर्ण बहुत बड़ा दानी है। युधिष्ठिर बोले तो क्या हुआ, अगर ये मर गया तो कोई दूसरा दानी पैदा हो जाएगा। कृष्ण भगवान बोले चिंता इस बात की नहीं है, चिंता इस बात की है कि ये मरेगा तो इसे भी भोगना पड़ेगा। युधिष्ठिर हंसने लगे और बोले जिसका गुणगान भगवान खुद कृष्ण कर रहे हैं उसे भी जाकर भोगना पड़ेगा, ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है। कृष्ण ने कहा रुको, मैं उसके लिए कुछ व्यवस्था करके आता हूँ कि उसको कुछ सहूलियत हो जाए। भगवान कृष्ण एक मटके में चावल लेके गए और जाते जाते जहाँ कर्ण मृत्यु की अवस्था में पड़ा हुआ था वहाँ जाकर उन्होंने धीरे से उस घड़े को छोड़ दिया। घड़ा फूट गया और वो चावल बाहर आ गया। कृष्ण भगवान कर्ण के पास गए और कर्ण से बोला ओ कर्ण, ओ कर्ण। कर्ण ने कहा हाँ बोलो कृष्ण। तो कहते तुमने इतनों को दान किया है, क्या मुझे कुछ दान नहीं दोगे? कर्ण ने कहा क्या कृष्ण मांगने भी आए तो इस अवस्था में? कृष्ण बोले देख लो कुछ दान कर दो, तुम्हारे पीछे वो चावल पड़े हैं वही दान कर दो। कर्ण बोला मैं किसी का दिया हुआ नहीं दान करता, मैं किसी का रखा हुआ चीज उठा के नहीं देता, मैं नरक का बागी नहीं बनना चाहता। कृष्ण जाने लग गए। कर्ण ने बोला कृष्ण रुको। कृष्ण भगवान रुक गए। कर्ण बोला मेरे मुंह में जो दांत है ना वो सोने का है, वो तोड़ लो और ले लो। कृष्ण भगवान बोले कोई क्या कहेगा, एक मरते हुए आदमी के मैंने दांत तोड़ ली। तो कृष्ण भगवान बोले नहीं, मैं नहीं लेता ये दांत। कर्ण बोले रुको। कर्ण फिर हाथ पीछे की ओर बढ़ाए। कृष्ण सोचे ये चावल ही उठा के मुझे देगा, लेकिन कर्ण ने चावल नहीं उठाई, एक पत्थर उठाया और उससे उन्होंने मुंह पे मारा और कर्ण के दांत टूट गए। कर्ण ने फिर वो दांत निकाला और हथेली पे रखकर बोला कृष्ण ये ले लो। कृष्ण ने कहा कोई क्या कहेगा कि मरते हुए व्यक्ति के मैंने दांत तोड़ के और उसे ले लिया, मैं नहीं लेता ये दांत, और ये रक्त में सना हुआ मैं नहीं लेता। कर्ण ने कहा अच्छा रुको। कर्ण ने एक पत्थर उठाया और जोर से आकाश की ओर फेंका। वो पत्थर जाके इंद्र के पैर में लगा। इंद्र के पैर में जब लगा तो जल वर्षा होने लग गई। वर्षा से वो दांत धुल गए। कर्ण ने कहा ये लो, अब तो ये धुल गया ना, अब तो ये साफ हो गया, ये कृष्ण ले लो। कृष्ण ने कहा कर्ण वो थोड़े तेरे पीछे चावल पड़े हैं वो दे दे। कर्ण बोला नहीं, ये दांत ले लो। कृष्ण वो दांत ले तो लिए, फिर वो भारी मन से बोले, फिर इसने सोना ही दान कर दिया। जब कृष्ण वहाँ से चले गए तो कर्ण के प्राण छूट गए। कर्ण के प्राण जब छूट गए तो वो स्वर्ग में गया। धर्मराज ने उसका लेखा जोखा किया। जब लेखा जोखा किया तो देखा कि इसने तो सिर्फ सोना ही सोना दान किया, सिर्फ सोना ही सोना। तो कर्ण ने कहा मुझे भूख लगी है, मुझे खाने को दो। उसके लिए खाने की थाली आई, उसमें सोने की पूड़ी, सोने की सब्जी, सोने की मिठाई, सोने का पुआ और सोने का ही पानी। कर्ण रोने लग गया। रोते रोते कृष्ण को याद किया। कृष्ण कृष्ण। भगवान कृष्ण प्रकट हुए। उन्होंने पूछा हाँ कर्ण बोलो। कर्ण ने कहा मुझे भूख लगी है, मुझे खाने को दो। कर्ण ने कहा तू चिंता मत कर, मैंने तुम्हारे पार्थिव शरीर के पास कुंती बुआ को बिठा के आया हूँ। तू 16 दिन तक तेरे शरीर का संस्कार नहीं होगा और उस 16 दिन तक पूरे कुरुक्षेत्र में तुम्हारे शरीर को जलाने के लिए लकड़ियाँ नहीं मिलेगी। मैं ऐसा व्यवस्था करके आया हूँ।
उसके बाद कृष्ण ने धर्मराज से कहा, इसका शरीर का संस्कार नहीं हुआ है, इसको नीचे भेजो। धर्मराज बोले, कृष्ण क्या बोल रहे हो, कैसे भेजूं? कृष्ण ने कहा, इसका वेश बदल के इसको नीचे भेजो। तब कर्ण को समझ में आया कि कृष्ण दान में चावल क्यों मांग रहे थे। वो बार बार ये क्यों कह रहे थे कि कर्ण चावल दान कर दे। हमने कभी अन्न का दान ही नहीं किया, इसलिए हमें भोजन में अन्न नहीं मिल रहा है। फिर कृष्ण ने कर्ण का वेश बदलवा के नीचे भेजा। कर्ण ने 16 दिन तक छक के अन्न का दान किया, खूब दान किया, खूब लोगों को अन्न खिलाया। इतना दान किया कि वो 16 दिन आज भी राजा कर्ण के नाम से जाना जाता है। वही 16 दिन आज भी 16 श्राद्ध के नाम से जाना जाता है। जब कर्ण ने वो अन्न का दान किया तो उसे स्वर्ग में अन्न खाने को मिला। ये 16 दिन ही 16 श्राद्ध की कथा थी। अगर कोई भूल चूक हुई हो तो क्षमा कीजिएगा। राधे राधे।